हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। श्री दक्षिणामूर्ते नमः। न गुरुरि अधिकं तत्त्वं न गुरुरि अधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदायिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बसे बनारसी और चेला समुद्र माय। गुरु को चेला यूं नवे जो कुए निवे पणिहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी। वर्णहु रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार। बोधिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोई हरहु कलेश विकार। श्यावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय। माली समाज भवन जैतान के इस पवित्र प्रांगण में 5 दिवसीय सत्संग प्रवचन संत महापुरुषों के इस वाणी के संत महापुरुषों के चरित्र कि इस महोत्सव के उपलक्ष्य पर जो महाराज श्री सुखराम जी जो कुचेरा से हैं, महाराज जी को भी शायद खबर होगी कि 91 के अंदर सबसे पहले हम भी हिमाचल प्रदेश चिन्मय मिशन में और ऋषिकेश कैलाश आश्रम में आध्यात्मिक शिक्षण लेकर के सबसे पहले यदि गीता ज्ञान यज्ञ चातुर्मास में यदि संपन्न किया तो मैंने आपके कुचेरा गांव के अंदर ही करंट बालाजी के अंदर 91 की बात कर ली। मैंने गुरुकुल के अंदर अध्ययन करके अभी जो महाराज जी ने कहा था कि गुरु और सतगुरु, तो हमने यहाँ काफी भाई लोगों को पता है और हमारे संपत जी पीटे साहब फुलसाराम जी एनसीसी वाले हैं जो हमको सोजती इस शरीर की जन्मभूमि है, गुरु स्थानीय वही हैं। तो यहाँ पर जो अभी बताया था कि शिक्षा गुरु और सतगुरु, शिक्षा तो हम बहुत सारे गुरुजनों से हमें प्राप्त होती है और सतगुरु जो है जो सत्य एक है। आत्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मे वन्ना। केवल जो आत्मा सत्य है
और वो आत्मा एक ही है। आदि गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा उस सत्य स्वरूप आत्मा का जो बोध करावे, ज्ञान करावे, वो है सतगुरु। और जो यहाँ पर अपन को दूसरा जो ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, लौकिक जो बोध है, ध्यान देना, इस बात को समझना भाई। जो लौकिक ज्ञान भी है वो भी यहाँ पर अपन कोई माँ के गर्भ में सीख करके नहीं आते। जो लौकिक ज्ञान है ना, जिस लौकिक ज्ञान से हम अपन उदर पूर्ति करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, जब वो लौकिक ज्ञान भी हम अपने माँ के गर्भ में सीख करके नहीं आते। यहाँ पर ज्ञान दो तरह से लेते हैं, ध्यान देना, यहाँ ज्ञान हम दो तरह से लेते हैं। या तो किसी व्यक्ति के पास में जाकर के बैठ करके सीखते हैं, या फिर एक दूसरे को देख करके, देखा देखी, दो तरह से ज्ञान होता है। जब लौकिक ज्ञान भी बिना गुरु प्राप्त नहीं होता है तो फिर ईश्वर भक्ति का बोध, वो ईश्वर भक्ति का बोध बिना गुरु प्राप्त नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि यह श्रुति वेद कहता है, जो हमारे वेद आदि जो ग्रंथ हैं, जो वेदों का अंतिम भाग जो उपनिषद है, जिनको श्रुति माता कहते हैं, यह श्रुति वेद कहता गुरु बिना ज्ञान कैसा। जो महाराज जी ने अपने आज के प्रवचन में जो जब मैं आया इसी प्रश्न को चल रहा था कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। जिन हम दरियाव जी महाराज की यहाँ पर चरित्र के ऊपर महाराज जी बड़ी सुंदर भाव के साथ में जो बता रहे थे, वे दरियाव जी महाराज भी, उनको भी खबर हो कि भाई बिना गुरु ज्ञान नहीं हुई। यह श्रुति वेद कहता गुरु बिना ज्ञान कैसा। गुरु शब्द का अर्थ है, गुरु शब्द का भाव है, गु मने अंधकार और रू मने प्रकाश। जो अपन को अज्ञान रूपी अंधकार से हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जो बढ़ाए वो गुरु है। अज्ञान रूपी अंधकार से हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जो बढ़ाए उनको गुरु कहा गया। जैसे अभी हमारे अनाउंसर जो भाई साहब बैठे बोल रहे थे कि एक संत के वाणी के अंदर ताकत है कि इतने लोगों को हम एकदम बिल्कुल साइलेंट होकर के बैठा देते। ये संत की, ये भारत की भूमि ऋषियों की भूमि है, ये तपोभूमि है। या निरंतर इस भारत भूमि पर ही एक ऐसा है कि निरंतर यहाँ पर संतों की सरिता, ये ज्ञान सरिता यहाँ पर बहती है। और लोग भारत, ध्यान देना, ये भारत भामने प्रकाश, जो ज्ञान रूपी प्रकाश में निरंतर जहां लोग रत रहते हैं, वो है हमारा भारत देश। ये भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, ये तपोभूमि है। निरंतर यहां संतों की सरिता चलती रहती भाई। तो जो अज्ञान रूपी अंधकार से हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जो बढ़ाते हैं उनको गुरु कहा। और रही बात सतगुरु की, ध्यान देना, सतगुरु मन वही बात प्रसंग जो पहले कहा, आत्म सत्यम जगत मिथ्या। जो आत्मा एक है, सत्य है, ईश्वर एक है। भले ही यहाँ पर पंथम पंथी बहुत सारे होंगे, अनेक प्रकार के यहाँ पर पंथ है, 6 दर्शन 36 पाकर जिन बच्चे लग रही खेचा ताण, उलट पड़े इन युद्रे बारे जद पड़े पहचान फकीरी ज्योत धुके मसान। ईश्वर एक है, सत्य एक है, सब धर्मावलंबी इसी बात को बता रहे हैं। हाँ, बताने का तरीका अलग अलग है, परंतु ईश्वर एक है। उस सत्य स्वरूप आत्मा का जो बोध कराते हैं, जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, त्रिकाल प्रतिष्ठित सतह, तीनों कालों के अंदर इसकी रहता, वो सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप ने आनंद स्वरूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। उस आत्म तत्व का जो बोध कराते हैं वो सतगुरु है। यहां पर ध्यान देना भाइयों बहनें, यहां पर 2 प्रकार की सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता और एक परमार्थिक सत्ता। आदिगुरु शंकराचार्य ने 2 प्रकार की सत्ता को माना है।
व्यवहारिक सत्ता में सबका अपना स्थान है, सबका अपना महत्व है। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, छोटे बड़े का सबका यहाँ पर आदर है, सत्कार है। व्यवहारिक सत्ता में सबका स्थान है, सबका महत्व है, सबका अपना अपना इंपोर्टेंस है। परंतु परमार्थिक यदि दृष्टि से सोचेंगे, परमार्थिक दृष्टि से देखेंगे तो वहां पर कोई कुछ नहीं। वहां आत्मिक दृष्टि से ना कोई माँ है, ना कोई पिता है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है। परमार्थिक सत्ता आदि गुरु शंकराचार्य दो प्रकार की सत्ता मानी। महाराज श्री ने एक अभी प्रारंभ के अंदर जब मैं आया, जब तुरंत मुझे सुनने को मिला महाराज श्री के वचनों से, और वो बात बिल्कुल सत्य है भागवत के अंदर कि हम सबका सम्मान करें, सबका आदर करें, सबका सत्कार करें। उसी में ही व्यक्ति की महानता है, उसी में उसका बड़प्पना है। एक छोटा सा मैं भागवत का उदाहरण देता हूं, और माता बहनें बैठी यहां पर ज्यादा संख्या में। एक बात समझना कि पतिव्रता नार किसको कहते हैं? पतिव्रता नार किसको कहते हैं? जो पति का कहना माने, पति परमेश्वर आया, पति को परमेश्वर रूप से माने, पति की आज्ञा में रहे, पति जिस बात में खुश और प्रसन्न रहे उसमें अपनी खुशी और प्रसन्नता जाहिर करे, उसको पतिव्रता नार कहते हैं। वो पतिव्रता नारी है। परंतु माता बहनें ध्यान देना, अब यदि कोई पतिव्रता नार कहते कि नहीं सर मैं तो पतिव्रता नार हूं, मैं तो केवल मेरे पति का ही कहना करूंगी, मैं केवल मेरे पति का ही आज्ञा मानूंगी। माता बहन ध्यान देना, हमारे ससुर जी है, हमारे सासू जी है, हमारी जेठौनी जी है, जो घर में परिवार में कुटुंब में बड़ा है, नहीं साहब मैं तो पतिव्रता नार हूं, मैं तो केवल पति री आज्ञा में हूं, पति रो कहना करूं, बाकी और किन्हीं कहना नहीं करूं। यदि ऐसा मानती, हाँ ऐसा है नहीं, आज आप लोग बैठे सत्संग में माता बहना आपकी बात नहीं, परंतु यदि ऐसा कोई सोचे, क्या उसको हम पतिव्रता कहेंगे? उसको क्या पतिव्रता कहते हैं? नहीं। जो पति की आज्ञा में रहती है, पति परमेश्वर ही मानती हैं, पति देव जिस बात में खुश प्रसन्न रहते उसमें अपनी खुशी और प्रसन्नता जाहिर करके, परंतु साथ साथ में अपने पति के जितने भी जो संबंधी है, ध्यान देना, पति देव के जितने भी जो संबंधी है उन सभी को अपने यथाशक्ति, देखो भैया ध्यान देना, हम आपको कोई बात ही नहीं करते यहां पर, परंतु अपने यथाशक्ति हम अपने पति के जो भी संबंधी है, अपने परिवार में कहो, अपने कुटुंब में कहो, अपने समाज में कहो, सभी को वो प्रसन्न रखती है, कभी उनको अप्रसन्न चित्त नहीं रखती। वो पतिव्रता नार, उसको पतिव्रता नार का। जैसे पतिव्रता नार अपने पति की आज्ञा में रहती है, पति के जिस बात में खुश प्रसन्न रहते हैं और उसमें अपनी खुशी, और पति के जो भी संबंधी है उन सभी को भी आदर करती है, सत्कार करती है, मान करती है, वो पतिव्रता नार है। इसी तरह से भाइयों हाथ जोड़ करके निवेदन है, महाराज श्री ने जो कहा, आज हमारे सनातन धर्म की आवश्यकता है, हम सबका मान करें, हम सभी का सत्कार करें। कृतं प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातनः। हमारे सनातन धर्म के ऊपर जगत में बहुत सारे पंथ है, बहुत सारे आध्यात्मिक रास्ता को बताने का मार्ग है। यहाँ पर ऋषि मुनि ने अलग अलग तरीके से अधिकारी भेद से उपदेश वेद लिया। यहाँ पर ध्यान देना, यह हमारा सनातन धर्म है। जैसा अधिकारी आया उसको उसके आधार पर उनको उपदेश दिया गया है। हर एक को, सभी को कोई एक ही लाठी से यहाँ पर हाका नहीं गया है। इसलिए उपदेश वेद, अधिकारी भेद से यहाँ पर उपदेश वेद है। इसलिए सभी का आदर, सभी धर्मों का आदर आज हमारे सनातन धर्म के अंदर, जितने भी जो हमारे सनातन धर्म की इस प्रसंग को, आध्यात्मिक प्रसंग को जो अग्रसर किया है,
उन सभी का हमें मान करना चाहिए। आज ध्यान देना भाइयों, ये कलयुग है, ये भौतिकवाद है और साथ में अर्थवाद भी है। कलयुग है, बिना कला के तो कार्य होता ही नहीं। जैसे आज यहाँ पर बैठे महाराज और हम सभी, तो आज ये कथा हो रही है तो साथ में बहुत सारी कलाओं को लेकर के भी बैठे हैं, तो कलयुग है। और जिससे आज YouTube चैनल के द्वारा महाराज श्री का मैं देखता रहता हूँ, भजन सुनता रहता हूँ, हजारों हजारों तक ये प्रसन्न जाता है, तो ये कलयुग, कला का कार्य है, कलयुग है। और भौतिकवाद भी है, ये भौतिकवाद की चकाचौंध है, इसमें भ्रमित नहीं होना। और अर्थ भी है, अपना अर्थ को, अर्थवाद है, बिना अर्थ के कोई कार्य संपन्न नहीं होता। आज ये इतना बड़ा हमारी समाज जैतारण 5 दिवसीय ये ज्ञान सत्र प्रारंभ हो रहा है, चल रहा है, तो बिना अर्थ के संपन्न नहीं होता। तो ये तीनों चीजें हम किस तरह से अपने विवेक से इसको यथार्थ में लगाए, यथार्थ रूप में इसका उपयोग होवे, इसका हमें विचार करना होगा। हम ज्यादा विशेष समय नहीं लेते हुए ये 5 दिवसीय हमारी समाज का ये कार्यक्रम महाराज श्री के सानिध्य में संपन्न हो रहा है। मैं परमपिता परमेश्वर से, अपने गुरु महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस समस्त भक्तों को ऐसे शुभ कार्य के अंदर ध्यान देना, ऐसे सत्संग के द्वारा इनसे बढ़कर के और कोई कार्य परमार्थिक, ऐसे कार्य के प्रति और दिनों दिन प्रीति जगे, रुचि जगे, भाव बढ़े, भक्ति बढ़े और सभी लोग श्रेय और प्रेम को प्राप्त करें, ऐसी मैं शुभकामना प्रकट करते हुए वाणी को अपनी विश्राम दे रहा हूं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले सतगुरु भगवान की।